वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की अपडेट की और मार्केट अपडेट की। तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें, जाके ज्वाइन करें। आपको टाइम बाय टाइम आपको वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि आज हमने दिन में ही दी थी आपको अपडेट स्मार्ट फाइनेंस की। यहाँ पे कुछ उनके टास्क थे वो कंप्लीट करने थे। तो कुछ न्यूज़ होती हैं, कुछ अपडेट्स होती हैं जिनके लिए हम फौरी वीडियोस नहीं बना सकते। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिस पे हम टाइम बाय टाइम आपको अपडेट देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्मार्ट फाइनेंस का बताया, यहाँ पे आपको कुछ इनके टास्क कंप्लीट करने थे। उसके बाद कोई ये वक्त था, ये कंप्लीट करना था हमने यहाँ पे आपको अपडेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखें आपको एलडीओ में कुछ मूव आई थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको अपडेट किया। इसके बाद हमने बीटीसी के टारगेट बताए थे, जो उनकी रेसिस्टेंस है। उसके बाद हमने परसों आपको यहाँ पे बताया था ZKX का, यहाँ पे टेस्टनेट 2.0 लाइव आने वाला है। तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पे उनके टास्क बताए थे, उनके टास्क आपने कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पे हमने सैंडबॉक्स का भी आपको अपडेट की थी। सैंडबॉक्स में काफ़ी इनफ्लो आ रहा था। तो हम यहाँ पे आपको टाइम बाय टाइम आपको अपडेट करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था मार्केट के ट्रेंड का, कि हम मार्केट में नेक्स्ट ट्रेंड क्या देख सकते हैं। जैसे कि हमने 2020 में देखा था डेफी का ट्रेंड था। अगर हम लास्ट ईयर की 2021 की हम बात करें तो यहाँ पे हमने मेटावर्स का ट्रेंड देखा था। तो हमने यहाँ पे शेयर किया था आपके साथ। हम यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट में कौन सा ट्रेंड देख सकते हैं, टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। तो हम अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं। हम बीटीसी की अपडेट देखते हैं। हम बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। तो आपके सामने देखें, आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। तो अगर हम अपने प्रीवियस अपना एनालिसिस को रिव्यू करें, तो अगर हम यहाँ हैं कि हमने ये बोला था आपको, हमने इसका एनालिसिस बीटीसी की जो अपडेट थी, हमने फ्राइडे को वीडियो बनाई थी। क्योंकि हम वीकेंड पे कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई अपडेट नहीं देते। क्योंकि अगर वीकेंड में कोई भी पंप आता है या डंप आता है मार्केट में, वो स्कैम पंप डंप हो सकता है। तो इसलिए इसका कोई भी वीकेंड एनालिसिस जो होता है वो कोई वैलिड नहीं होता। इसलिए हम वीकेंड पे कोई वीडियो नहीं बनाते। तो सबसे पहले अगर हम अपना प्रीवियस रिव्यू देखें एनालिसिस का, मूव कर रही थी मार्केट, तो हमने ये बात की थी कि अगर यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आती है, तो यहाँ से अगर ये इसको रेसिस्टेंस बनाएगी, देन हम यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं। वाली स्पॉट भी इसने ब्रेक की, देन हम यहाँ से और डाउनफॉल देखेंगे। तो हमने ये कहा था कि अगर यहाँ से ये स्पॉट बनाती है, इसको रेसिस्टेंस बनाती है, अपनी एक अच्छी रेसिस्टेंस बनाती है, देन आपने यहाँ से शॉर्ट को बिल्ड करना है और यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करनी है। जैसे कि यहाँ पे इसने एक इसको रेसिस्टेंस बनाया, देन यहाँ तक मार्केट डाउन आई। देन जैसा कि हमारा एनालिसिस था, वहाँ से मार्केट ने दोबारा रिवर्सल ले लिया अपवर्ड की तरफ। जब हम अपने प्रीवियस 2-3 वीडियोस को हम रिव्यू करें, तो हम ये बात कर रहे थे, अगर या तो ये इसको रेसिस्टेंस बना ले या इसको ये सपोर्ट बना ले, देन हम अगर इसको सपोर्ट बनाएगी, देन हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। अगर ये इसको रेसिस्टेंस बनाएगी, देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ से देखें, जैसे ही हमारा यहाँ तक एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो वैसे ही मार्केट नीचे आई, क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमने मार्केट में डाउन देखा। तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से पंप ली, और यहाँ पे जो हम जैसे कि बात कर रहे थे, हमारा एक तो ये रेसिस्टेंस जोन था जो इसको अगेन दोबारा यहाँ पे इसको रेसिस्ट कर रहा था। तो हम यहाँ पे देखें कि एक तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई, और जो कि हमारा 200 EMA था, उसको भी इसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई। जैसे रेट किया इसने यहाँ पे आके, और यहाँ से इसने एक अच्छा पंप ले लिया। अगर हम बात करें पंप की, तो हम यहाँ से अगर मेजर करते हैं प्राइस को, तो यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% इसने पंप ली है मार्केट ने। हमारी वीडियोस देखी थी और ट्रेड्स ली, तो वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। क्योंकि हम वीकेंड में ट्रेड नहीं लेते, तो हमने कोई ट्रेड नहीं ली। तो अगर किसी ने ट्रेड ली है तो वो अच्छे प्रॉफिट। लास्ट वीडियो थी एनालिसिस की, उसके अंदर हमने यही कहा था कि अगर हम यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट डाउन होती है, तो यहाँ सपोर्ट बनाएगी, यहाँ पे सपोर्ट बनाती है तो अप जाएगी, यहाँ से इसको रेसिस्टेंस बनाती है देन डाउन जाएगी। तो मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ तक आ सकती है, तो देन यहाँ पे आप होल्ड करेंगे,
कि यहाँ से इसको भी ब्रेक करेगा। आप जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आए वो आप वहाँ से एग्जिट करें। नेक्स्ट जब इसको ब्रेक करेगा देन हम न्यू पोजीशंस ओपन करेंगे। एनालिसिस की बात करें तो आज का एनालिसिस हम देख सकते हैं कि हमने जैसे कि यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में हमने आपको यहाँ पे कुछ टारगेट बताए थे BTC के, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। हमने यहाँ पे आपको कुछ टारगेट बताए थे कि 17,200 टू 17,500 जो है इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो देन हम मार्केट में अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं, हम लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करेंगे वहाँ से। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो हम हमारी यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस ओपन होंगी। अगर BTC के चार्ट पे अगेन आते हैं तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे ये इसकी एक अच्छी रेसिस्टेंस है, जो अगर हम यहाँ पे एक जोन बनाएं तो यहाँ पे एक अच्छी इसकी रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ से इसके रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो देन हम यहाँ से मार्केट में अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको देखें, अगर हम यहाँ से प्रीवियस डाटा उठाएं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे नज़र डालें प्रीवियस डाटा के ऊपर, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, इसको दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन मिली, अपवर्ड की तरफ इसने मूव लिया मार्केट ने। तो यहाँ पे देखें कोई भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जैसे कि मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लिया, इसके बाद यहाँ से रीटेस्ट होना चाहिए था, देन यहाँ से मार्केट को अपवर्ड जाना चाहिए था। मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये, कोई भी नॉर्मल जो होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उसका ये स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे हम मार्केट में देखें तो यहाँ पे इसका रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो जैसे ही मार्केट अपवर्ड की तरफ गई उसके बाद यहाँ पे इसने दोबारा यहाँ पे आकर रीटेस्ट किया। जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट किया तो यहाँ पे जो एक कैंडल बनी उसने उसको अगेन यहाँ से डाउन की तरफ इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें, गौर करें कि यहाँ पे इसने दोबारा रीटेस्ट नहीं किया, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट अपवर्ड की तरफ गई है तो हम यहाँ पे एक रीटेस्ट भी देख सकते हैं कि ये इसका एक रीटेस्ट हो। यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया था तो हम यहाँ पे इसका एक रीटेस्ट देख सकते हैं। अगर ये वाकई ही यहाँ पे ये रीटेस्ट कर रहा है इसको, तो हम मार्केट में अगेन डाउन की तरफ देख सकते हैं। मार्केट को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे इसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई, देन हम मार्केट में अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे। उसका टारगेट हमारा होगा ये वाला जोन से देखें तो ये हमारा फिर टारगेट होगा यहाँ तक। अगर इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दिया, अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो हमारा जो शॉर्ट की पोजीशंस के टारगेट हैं वो हैं 17,200 टू 17,500। वहाँ से हमने टाइट स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करनी है। अपडेट ये थी कि आज आपने बस यहाँ से आपने रिजेक्शन देखना है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो देन आपने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ऑन करनी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने कॉइन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉइन हमारा था लिंक। तो जी कर रहे हैं जो हम प्रॉपर अपनी वीडियोस में उनका एनालिसिस कर रहे हैं, हम वो वाले चार्ट ओपन कर रहे हैं। जैसे कि हम लिंक को ओपन करते हैं, अगर हम लिंक देखें हमारा एनालिसिस ये था, लिंक जो था वो ट्रेड कर रहा था। वहाँ पे हमने ये कहा था कि अगर ये मार्केट डाउन की तरफ, अगर हम BTC के अंदर डाउन की तरफ मूव देखते हैं तो हम लिंक के अंदर भी हम डाउन की तरफ मूव देखेंगे और हमारी जो सपोर्ट होगी हमारी ये होगी, यहाँ से हम अगेन मार्केट में आपके वर्ड की तरफ मूव देखेंगे। जैसे कि हमारा टारगेट था ये वाला कि हम यहाँ तक मार्केट में अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे लिंक के अंदर। तो जैसे बाउंस मिला था यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही इसने पंप लिया तो उसने हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट उसने अचीव किया। अगर किसी ने भी यहाँ से ट्रेड ली होगी, हमारी जो सपोर्ट बनी हुई थी, तो वो अच्छे प्रॉफिट में है ऑलमोस्ट। देख लें अगर हम यहाँ से काउंट करें तो वो 12% प्रॉफिट में है। अगर किसी ने 1 लाख लगाया होगा तो 1,12,000 उसका इजीली बन गया होगा अब तक। तो यहाँ पे देखें, इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 EMA जो है वो इसकी एक अच्छी सपोर्ट बन गई है। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है, अगर यहाँ पे जैसे कि BTC ने 200 EMA के कंसोलिडेशन की थी, तो अगर ये कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, देन हम लिंक के अंदर अपवर्ड की तरफ और मूव देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो देखें जो इसकी एक रेसिस्टेंस थी पहले, तो वो इसने ब्रेक की है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे ये रीटेस्ट कर रहा है। इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ अपने बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉइन पे हम देखते हैं APT।
अगर हम APT की बात करें तो APT हमारी जो स्पोर्ट थी, हमारी स्पोर्ट से इसने अच्छा पंप लिया है। जैसे कि यहाँ से इसने यहाँ पे अप डाउन की तरफ देखा हमने APT को, इसके बाद हमने अपवर्ड की तरफ मूव देखा है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी नेक्स्ट मूव की, अगर नेक्स्ट मूव अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी एक रेसिस्टेंस है जो कि हमने ऑलरेडी वीडियोस में बनाई थी। तो अगर ये इसको ब्रेक आउट करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर ये इसको एक अच्छी स्पॉट बनाता है 200 EMA को और यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर एक अच्छी स्पॉट बनाता है, देन हमारा टारगेट होगा ये जो हमारा प्रीवियस वीडियो में टारगेट रहा है। तो अगर हम यहाँ अभी की बात करें तो यहाँ पे देखें एक रेसिस्टेंस के करीब है ये APT, तो आपने यहाँ पे नज़र रखनी है कि ये इसको ब्रेकआउट करे, देन आपने यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे इस APT के अंदर, और आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। आप पोजीशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर 4 आवर चार्ट के अंदर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे और हमारा टारगेट वही प्रीवियस होगा जो हमारा यहाँ पे पहले ही स्पॉट बनी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें FET की, जो कि हमारे प्रीवियस कॉइन्स में से ही है, तो अगर हम करें FET की तो हमने ये देखा था यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे टारगेट बनाया था कि यहाँ से हमारा टारगेट होगा ये। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमारी वीडियो में कहीं ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था FET, तो यहाँ से हमने कहा था थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से हम अपवर्ड की तरफ अगेन मूव देख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया, हमारा टारगेट था ये। तो हम देखें तो यहाँ पे इसको बार बार यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, तो हम यहाँ पे इसको अगर इसने इस वाली रेसिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट नहीं किया, देन हम मार्केट में इसको डाउन की तरफ देख सकते हैं। अगर हम इसमें RSI और MACD का इस्तेमाल करें और अगर हम RSI देखें तो RSI इसकी ऑलरेडी ओवरबॉट थी, यहाँ से इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली। यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें थोड़े से अपवर्ड की तरफ मूव और देख सकते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव देखने के बाद हम यहाँ पे इसको डाउनफॉल की तरफ देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें MACD ने बैरिश क्रॉस कर दिया था, देखें तो ऑलरेडी यहाँ से ये 80% ऑलमोस्ट यहाँ से ये पंप कर चुका है। तो अगर हम किसी ने भी यहाँ पे 1 लाख रुपए की ट्रेड की होगी तो वो 1000 बना चुका होगा एक हफ्ते के अंदर। तो ठीक है, तो जिन्होंने हमारे साथ ट्रेड ली थी तो वो अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो अगर हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं, XRP हमारा था, तो अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की, तो आपने यहाँ पे देखना है, इसको नज़र रखनी है इस पर कि यहाँ पे ये अपवर्ड की तरफ इसको ब्रेकआउट करता है। अगर उसको ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ से अगेन इसको रिजेक्शन मिलती है, तो हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर आपके पास बाइनांस में ये ऑप्शन नहीं है शॉर्ट का, तो आप कोई और एक्सचेंज देखें, बाइबिट देखें, जहाँ पे आपको इजीली ये आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं XRP की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है XRP। हम XRP की बात करते हैं तो XRP में अगर हम देखें, XRP में कोई अच्छी मूव नहीं आई। जहाँ पे हमारी ऑलरेडी हमारी रेसिस्टेंस बनी हुई थी वहाँ पे ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो वहीं से जहाँ पे हमारी रेसिस्टेंस बनी हुई थी वहाँ से उसने ऑलरेडी उसके करीब से ही उसने वहाँ से रिजेक्शन ली है और दोबारा वो हमारी स्पॉट के करीब है जहाँ पे हमारी ऑलरेडी स्पॉट बनी हुई थी। तो यहाँ अभी XRP में कोई एनालिसिस नहीं, वही प्रीवियस एनालिसिस है। अगर इसके ऊपर स्पॉट बनाएगा देन हमारा टारगेट ये होगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे हमारी स्पॉट होगी। जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, यहाँ पे प्रॉफिट, ये स्कैल्पिंग टाइम है, यहाँ पे आप कोई भी ये सोच के नहीं लगा सकते ट्रेड के हमने 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने बाद हम यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे, नहीं। यहाँ पे जस्ट स्कैल्पिंग होगी। तो यहाँ पे आप जस्ट स्कैल्प कर सकते हैं, घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का इंटर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप यहाँ, बस। अभी वो वाली मार्केट नहीं है जन वीक 1 मंथ की आप यहाँ पे ट्रेड ले सकें। तो अगर हम दोबारा अपने यहाँ पे टेलीग्राम वाले चैनल पे आएँ तो यहाँ पे हमने आपको इन्फॉर्म किया था मार्केट के ट्रेंड का। अगर हम यहाँ पे देखें, हम वो वाली ट्वीट अपनी ओपन करते हैं, हमने आपको बताया था मार्केट के ट्रेंड का कि ट्रेंड कौन सा देख सकते हैं हम मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो होगा। तो अगर हम यहाँ पे अपनी ट्वीट को ओपन करें, पे आपके सामने ट्वीट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कोई 3-4 कॉइन्स की बात की थी। तो
यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो कॉइन्स काम कर रहे हैं हम उसको एक हाइप देख सकते हैं, हाइप में देख सकते हैं उन कॉइन्स को। तो इसमें हमने टॉप 5 जो प्रोजेक्ट थे देखें, इसके अंदर ये हमने एक पिक्चर भी यहाँ अपलोड की थी। तो यहाँ पे जो 5 जो थे जिसके अंदर FET ऑलरेडी है, जहाँ पे जो कि हमने ट्रेड ली हुई थी तो ऑलरेडी है उसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि ये क्या चीज़ हैं और किस लिए काम करते हैं। हम पहले अपने कॉइन की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले कॉइन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है RLC की बात करते हैं। तो उसका चार्ट ओपन करते हैं, तो चार्ट ओपन करते हैं तो चल के देखते हैं इसकी चार्ट की क्या सूरत हाल है। अगर हम RLC का चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक अच्छी मूव ली है, ऑलरेडी ये अच्छी मूव ले चुका है। अगर हम इसकी RSI देखें तो ओवरबॉट है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ये वाले जो कॉइन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये नेक्स्ट जो बुल रन होगा स्टार्ट, उसके अंदर हम इनकी हाइप देख सकते हैं। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अपनी ऑलरेडी यहाँ पे अपनी रेसिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ से अगर इसने इस रेसिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करता है देन हम यहाँ इसको अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे। और तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट कॉइन है GRT। अगर हम GRT का चार्ट ओपन करते हैं, अगर हम यहाँ GRT का चार्ट ओपन करते हैं, देखें GRT भी जो मार्केट की मूव होगी उस मार्केट की मूव से ज़्यादा इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया है। जैसे कि किसी कॉइन ने, जो नॉर्मल कॉइन्स हैं, उन्होंने अगर कोई 2% मूव ली है तो इन्होंने 3% 5% इन्होंने मूव ली होगी। अगर हम यहाँ से देखें तो इसने 26% प्रॉफिट दिया है लोगों को, 26% की इसने अपवर्ड की तरफ मूव ली है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी ऑलरेडी अपनी रेसिस्टेंस के ऊपर ही है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे, देन हम यहाँ पे इसमें ट्रेड लेंगे। और इसमें आप, जैसे कि मैंने पिछले कॉइन में RLC में बोला, तो आप यहाँ इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको रिटर्न दे सकता है अच्छा, लॉन्ग टर्म में 2x 3x आपको दे सकता है ईजीली। अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉइन हमारा है ओशन की। अगर हम बात करें का आपको बता रहा हूँ इन कॉइन्स के बारे में डिटेल से, मेरी ट्वीट्स में है, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। ये कहाँ काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सारी डिटेल है। अगर मैं यहाँ वीडियो में बताऊँ तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो और लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ पे जाके अपना ईज़िली जाके आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ओशन की, ओशन भी है यहाँ से एक अच्छा मूव ले चुका है, 50% का यहाँ पे इसने मूव लिया है। अगर किसी ने 1 लाख की ट्रेड ली होगी तो 1,50,000 उसने इजीली बना लिए होंगे यहाँ पे कितने दिन के अंदर। अगर यहाँ पे देखें तो 1 जैन से इसने अपवर्ड की तरफ मूव ली है और आज 9 जैन है। तो यहाँ पे देखें 8 से 9 दिनों के अंदर 50% उसने मूव ले ली है। अगर हम यहाँ पे इसकी एनालिसिस की बात करें तो ये भी अपने रेसिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे इसको हमें कूल डाउन होने देना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड लेंगे, इसको बिल्ड करेंगे यहाँ पे ट्रेड। अगर यहाँ पे RSI को देखें, RSI भी इसकी ऑलरेडी ओवरबॉट है, देन हम यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं लेंगे। इसको कूल डाउन होने के बाद इसकी अच्छी एनालिसिस करके इसकी अच्छी सपोर्ट के ऊपर हम जहाँ से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है हम वहाँ पे इससे ट्रेड लेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट कॉइन हमारा देखें तो FET है, जिसका मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ। अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं AGIX की, तो अगर हम इसका चार्ट ओपन करते हैं AGIX की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको AGIX में ट्रेड लेनी है तो अगर आप बाइनांस पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपको BUSD में मिलेगा। अगर आप किसी और एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर आप अलग पेयर में वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके अंदर अगर हम इसका चार्ट ओपन करते हैं तो इसका चार्ट देखें, इसने AGIX ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसने 100% इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिए। तो हम मार्केट में
लिस्ट के 6 कॉइन्स हैं एआई पर काम करने वाले। तो ये टॉप 6 कॉइन्स हैं जो कि अच्छा हमें परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं मार्केट के अंदर और हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपने इन कॉइन को नज़र में रखना है और इन पे आपने एक अच्छी स्पॉट पे देख के, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ इनके अंदर एक अमाउंट डाल के आप इनसे एक अच्छी रिटर्न सोच सकते हैं, ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ हम टाइम बाय टाइम अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं कल की डेली अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।